तो क्लास 11th केमिस्ट्री की यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से लिया गया सवाल है 4.6 एक्सरसाइज का। सवाल यहाँ पर जो कह रहा है वो है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बनने में मदद करते हैं। या एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसको इजी वे में आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, इसको हमें डील करना है आज। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है कि पहले आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उसी में सारा राज छुपा हुआ है। तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है, ये बॉन्ड जो बनता है, पहली बात है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो हमारे पास एक होते हैं मेटल के आयन, वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये n इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये मेटल पर n प्लस चार्ज आता है। दूसरी होती है हमारे पास नॉन मेटल के आयन, मान लीजिए n मान लेते हैं, ये n इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इस n पर चार्ज n माइनस आता है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 प्लस चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस चार्ज आया, है कि नहीं। तो एक बात है, कोई भी यहां मेटल इलेक्ट्रॉन तब लॉस करता है जब इसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, और यहां पर उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और कोई भी नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां ये एनर्जी रिलीज करता है, निकालता है एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर ये एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। एंड ये आयनेशन एनर्जी चूंकि हम लोग डाल रहे हैं, रिक्वायरमेंट है वहां पर रिएक्शन में, तो इसलिए ये एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो एक बार बताओ, आप लोग तो जानते ही हो दहेज प्रथा जो बहुत बुरी बात होती है, नहीं? अब एक इंसान को बेटा भी और बेटी भी है, तो बेटा की शादी में वो क्या चाहता है? कितना ज्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं, कितना ज्यादा हमको मिल जाए, उतना इजी वे में वो शादी कर देगा, किसी को शादी कर देगा ऐसे ही, है ना। जब पैसा मिलता है ना तो किसी से भी ऐसे काली बड़ी कुछ भी हो, बस हो जाता है। ठीक है, और बेटी की शादी में वो चाहता है कितना कम हमें देना पड़े, यानी जब हमें देना है तो हम क्या खोजते हैं? कितना कम से कम में हो जाए, और जब हमें लेना होता है तो क्या सोचते हैं? कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मिल जाए। जस्ट यहाँ पर यहाँ एटम में जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, जो आयनेशन एनर्जी होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, हमें देनी पड़ती है। जिस एटम की जितनी ज्यादा आयनेशन एनर्जी होगी, इसका मतलब है वो उतना महंगा एटम है। दैट मीन्स उससे दोस्ती करना भाई, उससे रिश्तेदारी करना हमारे लिए बस की बात नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर ज्यादा इसकी आयनेशन एनर्जी होगी तो उतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो वो मेटल बहुत बढ़िया होता है, जल्दी आयनाइज होता है, जो कि जिसकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड मतलब होता है ये जो M प्लस और N माइनस के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनेगा दो अपोजिट चार्ज के बीच में, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यही कहलाता है यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आप जानते ही हो कि आयनिक कंपाउंड एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। ये अल्टरनेट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पर होते हैं इस तरह से, अल्टरनेट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ इस तरह होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इसको हम लोग। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ऊपर भी लेयर इसका है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आयनेशन इंथैल्पी ये एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। और हमने क्या देखा, जिस एलिमेंट की जितनी कम आयनेशन इंथैल्पी है वो उतना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका मतलब कि आसानी से आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये गेन उतना ही करेगा जितना एनर्जी रिलीज करेगा ये एटम। तो जिस एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी उतनी वो एनर्जी रिलीज करेगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन भी करेगा। दैट मीन्स ये हो गया कि एक एनायन फॉर्मेशन के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान हाई होना चाहिए। जितना हाई होगा उतना इजी वे में एनायन बनेगा।
ठीक है। तो जब तक कैटायन और एनायन नहीं बनेगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। और कैटायन बनाना आसान है कब, जब आयनों एनर्जी लो होगी। एनायन बनाना आसान है कब, जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हाई होगी। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, मोर विल बी इज इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है ना, सॉरी एनायन। अच्छा, ये दो तो बात हो गया। तीसरी बात क्या होती है कि जब यहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो कंपाउंड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। और एक बात और है, क्रिस्टल में भी एक टर्म होता है क्रिस्टल एनर्जी करके। क्रिस्टल एनर्जी क्या होती है, तो वह एनर्जी जो डालने के बाद, किसी एक मोल क्रिस्टल में डालने के बाद वो क्रिस्टल टूट जाता है। टूटने का मतलब ये हो गया, टूट जाए, उसका आयनिक बॉन्ड खत्म हो जाए और वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज क्रिस्टल एनर्जी। अब भैया हम आयनिक बॉन्ड बनाए हैं, तो आयनिक बॉन्ड हमारा मजबूत जितना रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर किसी क्रिस्टल की आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब उस क्रिस्टल को तोड़ना भी क्या है, बहुत ही मुश्किल है, दैट मींस क्रिस्टल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो जो क्रिस्टल जितना ज्यादा क्रिस्टल एनर्जी रखे हुए है, दैट मींस क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल को तोड़ने में जितना ज्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब ये है कि वो क्रिस्टल उतना ही ज्यादा स्टेबल है। नहीं नहीं, रिश्ता बन गया। अब रिश्ता जैसे दोस्ती का रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता होता है, उसको तोड़ना जितना डिफिकल्ट है, मतलब उतनी गहरी दोस्ती है। और जान लो यहां पर जितनी गहरी दोस्ती होती है, दैट मीन्स अगर कोई दोस्त गहरा दोस्ती करने लायक है तो दोस्ती होना आसान है वहां पर। दैट मीन्स ये हो गया कि अगर क्रिस्टल यहां पर स्टेबल, यानी कि यहां पर क्रिस्टल एनर्जी अगर हाई होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन आसान था। फेवरेबल कंडीशन में ये है कि क्रिस्टल एनर्जी अगर किसी क्रिस्टल की हाई होती है तो वहां बहुत ही ज्यादा चांस है कि वहां आयनिक बॉन्ड इजी वे में बन जाता है क्रिस्टल के बीच में। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में जो क्रिस्टल बनेगा ए और बी से, वो मान लीजिए स्टेबल क्रिस्टल नहीं होगा, तब वहां पर ए और बी जल्दी आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर ये स्टेबल क्रिस्टल बनाने के काबिल है तो तुरंत ही आयनिक बॉन्ड बना लेगा। मतलब क्रिस्टल एनर्जी का अगर टर्म ले ले यहां पर, तो क्रिस्टल एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ये क्रिस्टल स्टेबल है। मतलब हाई का मतलब क्या हो गया कि उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमको क्रिस्टल तोड़ने के लिए, इसका मतलब क्रिस्टल उतना ही मजबूत है कि नहीं। तो तीन फैक्टर हमारे पास हुए। फैक्टर नंबर वन क्या हो गया यहां पर, फैक्टर नंबर वन क्या हो गया यहां पर, वन नंबर यहां हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। अब यहां पर ये क्यों होना चाहिए, तो यहां पर फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द ease in the formation of cation। अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो है तो आसानी से केटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, कम एनर्जी में केटायन बन जाएगा, हल्की सी एनर्जी सप्लाई होगी केटायन बन जाएगा, तो यहां पर आसानी से केटायन बन गया। अब एनायन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट में यहां कौन, नॉन मेटल, ठीक है ना, शुड बी हाई, शुड बी हाई। ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा इज इन द फॉर्मेशन ऑफ, इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जल्दी एनायन बन जाएगा। ठीक है, अब कैटायन भी बन गया, एनायन भी बन गया, तो अब आयनिक बॉन्ड तो फटाक से बन जाएगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने में अभी भी क्या है कि कमजोर बन सकता है, मजबूत बन सकता है। तो मजबूत अगर आयनिक बॉन्ड है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वहां क्रिस्टल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है ना, क्रिस्टल एंथैल्पी या क्रिस्टल एनर्जी कह सकते हैं, शुड बी हाई। ठीक है ना, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जब यहां क्रिस्टल एनर्जी हाई है तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है उस केस में।
ठीक है। तो अब इसको आप अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये फैक्टर्स आपको समझा दिए, 3 मेन फैक्टर्स थे, यही 3 मेन फैक्टर को आपको याद रखना है कि अगर ये 3 फैक्टर्स किसी आयनिक बॉन्ड में सभी एकदम फुलफिल कर रहे सारी सारी क्राइटेरिया को, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर आयनिक बॉन्ड बड़ी इजी से बनेगा और बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना। तो यही था आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल कंडीशन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को नए सब्सक्राइब कर जाना, और मिलते हैं अगले किसी सवाल में। बाय बाय, टेक केयर।